गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज लखेरा और अंतिर सुमित अंतिर दोनों का जैसे ही बार बार चैनलों द्वारा वैश्विक एजेंसियों द्वारा पैरा ओलंपिक टोक्यो 2020 में जो प्रदर्शन दिखाया जा रहा है, हमने पहले भी कहा था कि हरियाणा को सभी देश के उद्योगपतियों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अकेले बात गोल्ड की नहीं है। हरियाणा के सुमित ने देश का नाम रोशन किया, गोल्ड मेडल झटका, उसके साथ साथ विश्व का रिकॉर्ड भी नया कीर्तिमान बनाया है, नया रिकॉर्ड खड़ा किया है जो अभी तक इतना किसी द्वारा पैरा ओलंपियन द्वारा आज तक इतना जो जेवलिन थ्रो नहीं किया गया। तो मैं पहले बता रहा हूँ कि अगले कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स और ओलंपिक में आज माने या कल माने सभी भारतवासियों से मैं निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि हरियाणा राज्य इस चीज़ में हब बनकर उभरा है। चाहे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ की बात हो, खेल नर्सरियों की बात हो, स्पोर्ट्स नर्सरीज़ की बात हो, और मैं मानता हूँ कि हरियाणा के जिम्मे लगा देना चाहिए वैश्विक रिकॉर्ड बनाने के लिए केंद्र सरकार की खेल मंत्रालय को भी, रेल मंत्रालय को भी, और बैंकिंग सेवाएं जो पहले लोग कहते थे अलग अलग बैंकर्स भी करे थे, भारी भरकम पुरस्कार देते। तो मैं कहता हूँ हरियाणा राज्य को इस चीज़ के लिए सभी मदद के लिए आगे आएँ। हमारे निवेशक बनकर पहले भी तो आ रहे हैं, चाहे वो निवेश के रूप में आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कल वो अगर एक के बजाय दो अगर को मुनाफा भी अगर खेल के माध्यम से हमसे कमाते हैं तो हम उनका शहर स्वागत करते हैं। शांति प्रिय या उद्दंडता का स्थान नहीं है। निश्चित रूप से निवेशक भी खुश होकर आएँ। दानदाता, मैं क्रिकेटर्स, फिल्मी एक्टर्स सभी से कहता हूँ कि हरियाणा को आगे बढ़ाएं। हरियाणा का आगे बढ़ने का मतलब होता है कि देश की छवि में चार चांद लग जाएंगे। और मैं ये कह रहा हूँ हरियाणा के जिम्मे आज से प्रण ले लो। भारत के जितने भी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार और दूसरी अथॉरिटी जो होता है, रेल मंत्रालय है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, और जो दूसरी स्टेट गवर्नमेंट्स, मैं ये बार बार कर रहा हूँ स्टेट गवर्नमेंट्स भी शर्माए नहीं कि हम हमारे राज्य के लिए तैयार नहीं कर रहे। मैं हरियाणा राज्य की पैरवी नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हरियाणा राज्य इसमें सक्षम है हर चीज़ के लिए। हमारे देश में मिठाइयों के लिए बीकानेर जाना जाता है, हरियाणा का स्थल नहीं जाने जाते मिठाइयों के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हरियाणा हर क्षेत्र में ही सभी को पछाड़ रहा है, उन अन्य राज्य मुकाबले में नहीं ठहरे, नहीं। खेल के क्षेत्र में हरियाणा काफ़ी लीड बना चुका है और यहाँ के बच्चों में एक उमंग पैदा हो चुकी है। चाहे वो सरकार की शिक्षा से जोड़ की नीतियाँ हों, चाहे यहाँ पहले का परिवेश हो, कारण कुछ भी रहा हो, परंतु हरियाणा ने अन्य राज्यों के लोग भी इस बात को स्वीकार करते कि हरियाणा जो है देश की साख को चार चांद लगा सकता है। और ये जो चाइना, जापान और यूएसए वाली बात है, इनको पीछे हरियाणा ही छोड़ेगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करता हूँ कि हरियाणा को इस चीज़ का अवसर दें, ये हरियाणा की जिम्मे लगाएं खेल के क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त करने का। देश के लिए देश की छवि सबसे पहले बढ़ानी जरूरी है, ताकि हमारा जो देश है वो विदेशी प्लेयरों की यहाँ आने का केंद्र बने। अभी हम बाहर से कोच लाने जाते हैं, कोई बात नहीं, कुछ समय के लिए किसी से ज्ञान प्राप्त करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर हमारे प्लेयर्स को अगर जर्मनी के कोच मोदेन भी अगर अच्छी चीज़ सिखाए तो हम उनका स्वागत करते हैं। मैंने पहले कह दिया, हरियाणा सभी का स्वागत करता, सभी भाषी लोगों का। और सभी यदि कोई भी देश, प्रदेश, विदेश का नागरिक अगर यहाँ स्थापित करके कोई संस्था और काम करना चाहे तो उन सभी का स्वागत है। ऐसी कोई बात नहीं, हम अलगाव नहीं रखते, हम लगाव रखते हैं। और एक प्रकार से जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है खेल के क्षेत्र में, मैं खुद खिलाड़ियों को मेरी तरफ साधुवाद देता हूँ। और जैसी भी हमसे कुछ बन पड़ेगा, हम चाहते और भी हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो ज़्यादा खेल के क्षेत्र में उतरें। और छोटी मोटी मदद जितनी हमसे, हालांकि हमको बहुत बड़े उद्योगपति तो नहीं है, परंतु हम हमारे स्तर पर, हमारे समूह के स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को, युवतियों को और खेल के लिए प्रोत्साहित किया जाए। कहते हैं
कि ललक और लगन इतना हौसला पैदा कर देती है कि आदमी शिखर पर पहुंच ही जाता है। तो आज मैं पुनः देशवासियों से निवेदन कर रहा हूं कि हरियाणा को इस क्षेत्र की, हरियाणा की जिम्मे लगाई जाए, हरियाणा सरकार, हरियाणा के समाज की जिम्मे लगाई जाए कि आप खेल के क्षेत्र में जो युवा आना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उनको भरपूर सुविधाएं और उनको सम्मान दिया जाए और उनको प्रोत्साहित किया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स झटक सकें और भारत की पहचान एक खेल के क्षेत्र में विशेष रूप से बन सके। कहते हैं कि आजकल जो खेल का जो प्रदर्शन है उससे भी किसी भी राष्ट्र की तरक्की को आंका जा रहा है। लोग कहते हैं कि जैसे 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, अमेरिका, चीन और जापान, और हम चौथी 5वीं की जो दौड़ में चल रहे हैं, तो आजकल ज़रूरी है कि हम अर्थव्यवस्था के साथ साथ खेल के क्षेत्र में छलांग लगाकर और विश्व में एक स्तर का विश्व में रैंक हमारी जो प्रथम बनी रहे। और इसके लिए हरियाणा को रोल मॉडल स्टेट माने दूसरे स्टेट्स और सहयोग भी करें, समन्वय भी करें। अगर दूसरे स्टेट भी अगर स्पोर्ट्स को इस तरह अगर इनिशिएट करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, हरियाणा से वो सीख ले सकते हैं। हरियाणा सरकार की नीतियों का वहाँ के खेल सचिव, खेल निदेशक, इस तरह के जो अधिकारी वो पढ़ सकते हैं कि उनकी और यहाँ की नीतियों में कितना अंतर है, क्या सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदत्त है जिससे खेल के क्षेत्र में इतने उछाल हरियाणा खिलाड़ी दिखा रहे हैं। दूसरे राज्यों को भी मैंने पहले भी कहा था, जब हरियाणा को रोल मॉडल स्टेट के रूप में बताया गया कि भाई उत्तर प्रदेश हरियाणा से 8 गुना आबादी में और राजस्थान 8 गुना क्षेत्रफल में, वो दोनों हमसे क्षेत्र और आबादी के मामले में, और महाराष्ट्र करीब इकोनॉमी में 8 गुना नहीं तो भी 8 गुना से ज़्यादा कम भी नहीं है, काफ़ी उसकी जीडीपी जो हमसे मजबूत है। मैं ये कहूँगा करीब 3 टाइम्स। हालांकि वो आबादी और क्षेत्रों की दृष्टि से वो बड़ा राज्य है, परंतु उसकी इकोनॉमी हमसे जीडीपी जो है वो करीब 2 to 3 टाइम्स, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है इस टाइप से, यानी हमसे ज़्यादा प्रॉस्पर स्टेट है इकोनॉमिक मामले में। तो ये राज्य हरियाणा के साथ तालमेल करें और हरियाणा सरकार से और यहाँ की खेल निदेशालय से, खेल सचिव से और खिलाड़ियों से मैं ये भी कहूँगा, खिलाड़ी जो भी जीत कर आ रहे हैं पैरालंपियन या दूसरे क्षेत्रों से, वो खेल को प्रोत्साहित करें। हमारे पहले भी जो पुराने कोच थे, हिंद केसरी लीलाराम जी जैसे, उन्होंने कुश्ती को प्रोत्साहित किया अपने क्षेत्र में, अपने ज़िले में, अपने प्रदेश में, या जहाँ जो भी उनके नियर बाई क्षेत्र थे, चाहे वो अन्य प्रदेशों के लोग हों, यानी देश में उन्होंने अपने खेल को बढ़ावा दिया अपने जिस क्षेत्र में काम कर रहे थे। मास्टर चंदगीराम जी, ये पुरानी हस्तियां हैं, खेल हस्तियां हरियाणा की, जो काफ़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन उन्होंने किया था कुश्ती के क्षेत्र में। तो मैं यही बताऊंगा कि जितने भी खिलाड़ी आए वो खेल को प्रोत्साहित करें, खिलाड़ियों की मदद करें, अपने जूनियर खिलाड़ियों को उनकी आर्थिक मदद भी करें, क्योंकि इनके पास अभी आप देख नीरज चोपड़ा जैसे लोगों को 7-7 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने पुरस्कृत किया है। तो मैं नीरज चोपड़ा और सुमित अंतिल विशेष रूप से जो गोल्ड मेडलिस्ट, दोनों से कहूँगा कि वो हरियाणा के युवा खिलाड़ियों को विशेष रूप से अपनी तरफ से आगे बढ़कर जेवलिन के क्षेत्र में एक नई, अभी तक हम कुश्ती, कबड्डी और बॉक्सिंग 3 में हरियाणा अपनी छाप छोड़ चुका था, परंतु जेवलिन थ्रो में हमने देख लिया कि हरियाणा जो है वैश्विक पहचान रखता है। मैं ये खास बात बताना चाहता हूँ। और आज अंतिल ने तो सारा उस चीज़ के लिए एक अलग से मेडल के साथ साथ गोल्ड के साथ वैश्विक रिकॉर्ड भी स्थापित किया है, उसके लिए अलग से, और अंतिल को अलग से मैं साधुवाद और देना चाहूँगा और भविष्य में शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूँ। धन्यवाद।